हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेटा। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से एक गेम यहां पे क्रिएट करना बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हम यहां पे बात कर रहे हैं कोरोना आर्केड गेम की, जो मैंने आपको रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक जीआईएफ आपके साथ शेयर किया था, एक क्लिप भी शेयर की थी। किस तरीके का गेम होगा ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये गेम मैंने पाइचाम में पाइथन के थ्रू यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें पाई गेम लाइब्रेरी का हमने यहाँ पे यूज किया है। इसको मैं आपको रन करके बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके का गेम है। यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, इसमें जस्ट हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो गेट रेडी यहाँ पे आपके सामने एक आवाज आपको सुनाई दी, और देन यहाँ पर आपको जस्ट ये गेम यहाँ पर इस तरीके से प्ले करना है। इस गेम में आप काफी सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं। इनके बेसिस पर ही हम आपको यहाँ पे ये गेम यहाँ पे क्रिएट करना बताएंगे। तो चलिए इसको तो कर देते हैं मिनिमाइज। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बेसिक से यहाँ पर आपको ये गेम क्रिएट करके बताऊंगा। इस गेम को बनाने के लिए मैं यहाँ पे दो पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करूंगा। जो आप फर्स्ट पार्ट यानी कि ये पार्ट जो देख रहे हैं, इसमें जितने भी इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस गेम को बनाने के लिए जो डिजाइनिंग पार्ट है, किन किन चीजों को डिजाइन करने की हमें जरूरत पड़ी और किन किन चीजों को हमें इस गेम के साथ अटैच करने की जरूरत पड़ेगी। देन पार्ट टू में मैं आपको कंप्लीट प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से हमने इस गेम की प्रोग्रामिंग की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी सॉफ्टवेयर या गेम को हमारे माइंड में एक आइडिया चाहिए। आइडिया को हमें अपने एक पेपर पे उतारना होता है, और उस पेपर पे उतारने के बाद हम उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने आइडिया की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, यहाँ पर हम एक कोरोना आर्केड गेम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आर्केड गेम मीन्स हमारे पास एक स्पेसशिप होगा, ठीक है, जो कि ऊपर से आने वाले वायरस टाइप ऑब्जेक्ट्स को किल करेगा। ठीक है, तो जैसे सपोज मैं चाहता था यहाँ पर, मैं यहाँ पे आपको एक, जैसे कि मैंने अभी आपको गेम बताया, तो मैंने उसको तीन पार्ट में, मेन तीन स्क्रीन में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, पहली स्क्रीन ये होगी, ठीक है, जिसमें एक इंट्रोडक्शन लिखा आएगा कि कौन सा गेम का नाम है। ठीक है, एंटर बटन प्रेस करने पर वो गेम आगे बढ़ेगा, और क्विट गेम बटन प्रेस करने पे वो गेम क्विट हो जाएगा यहीं पे। वहीं पर मैंने दूसरी स्क्रीन यहाँ पे क्रिएट करी, जिसमें मेरे पास यहाँ पे गेट रेडी, यानी कि आपको रेडी करने के लिए यहाँ पे एक मैसेज आएगा, जिसमें आपको एक साउंड भी सुनाई देगा। देन तीसरी स्क्रीन, ठीक है, ये जस्ट एक गेम्स होते हैं जिसमें आप जो भी गेम्स आप अपने फोन में खेलते हैं उनसे आइडिया लेते हैं। ठीक है, तीसरी स्क्रीन में यहाँ पर आपके सामने एक स्पेसशिप होगा, और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको किल करना है वो यहाँ पर गिरेंगे। यहाँ पे कुछ पावर्स भी आपको मिलेगी, जिसमें हमने विटामिन सी यहाँ पर पावर्स रखी है, जिस तरीके से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, और यहाँ से ये रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करेगा। ठीक है, और इन ऑब्जेक्ट्स को किल करेगा। तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया एक तरीके से आइडिया हमारा, जो हमारे माइंड में आया। दूसरा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हो सकता है कि मेरी राइटिंग यहाँ पे खराब आ रही हो, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो पहला हमारा आइडिया हो गया, दूसरा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा, अब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया है तो हमें अपने गेम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका क्या साइज होगा, ठीक है, और उसके साइज के अकॉर्डिंग उसके अंदर ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा वो हमें डिसाइड करना है। ठीक है, साइज ऑफ गेम, ठीक है, या फिर रिजोल्यूशन आप कह सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके की डिवाइस पर आपको ये गेम रन करना है उस तरीके का रेजोल्यूशन आप यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, नंबर 4, अब हम यहाँ पर अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिजाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि हमने अभी रफली मैंने आइडिया ले लिया, यहाँ पर तीन स्क्रीन में आपने रफली आइडिया देखा मेरा। ठीक है, तो अब इन तीन स्क्रीन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक अपना जो डिजाइन है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जो जिस तरीके के हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किए हैं वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वो आप फोटोशॉप की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर पेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन पीएनजी टूल का भी यूज उसमें ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्क्रीन आप देखिए, हमारे गेम की जो सबसे पहली स्क्रीन है वो ये है। ठीक है, जिसका हमने नाम रखा है गो कोरोना गो। ठीक है, और यहाँ पर एंटर बटन हमने प्रेस एंटर टू बिगिन, एंटर बटन आप दबाएंगे तो गेम में एंटर कर जाएंगे, और क्यू बटन दबाते हैं तो आप इस गेम को यहीं पे क्विट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काफी सारी इमेजेस इसमें यूज की हैं।
ठीक है, उन इमेजेस को हमको डिजाइन करना पड़ेगा। किसी भी गेम को बनाने से पहले उसके एसेट्स हमें डिजाइन करने पड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद उन पे प्रोग्रामिंग की जाती है। चाहे वो 2D गेम हो चाहे 3D गेम हो, अगर हमें 3D गेम डेवलप करना है तो हमें 3D मॉडल्स पहले डिजाइन करने हैं। इसलिए इन गेम्स को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि सब कुछ आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है और इमेजिनेशन पर बेस्ड ही आप यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्क्रीन यहाँ पे डिजाइन करी और इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में डायरेक्टली जो इमेजेस हमने डिजाइन की हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, उनका हमने क्या नाम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज किया है उनके बारे में बताऊंगा, क्या उनका रिजोल्यूशन रहेगा उनके बारे में बताऊंगा। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग उनका डिजाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेजोल्यूशन आप वही रखेंगे जो मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, क्योंकि हम सेम गेम यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ। आप अगर प्रैक्टिकली कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो वो एक अलग प्रोजेक्ट के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज इस प्रोजेक्ट के साथ जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे ही आप चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इन इमेजेस को देखिए, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बोल्ट गोल्ड यानी कि एक तरह की पावर रहेगी, जब ये प्लेयर को मिलेगी तो उसके पास एक पावर मिलेगी उसको, ठीक है, और उसका जो साइज है वो रहेगा 19/30, ठीक है, एक पीएनजी इमेज रहेगी और इसका जो नेम रहेगा वो बोल्ट अंडरस्कोर गोल्ड रहेगा डॉट पीएनजी। जितनी भी इमेजेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डॉट पीएनजी एक्सटेंशन से कर रहे हैं। इसके बाद ये गन से निकलने वाली गोली है जो कि लेजर है, ठीक है, लेजर रेड 16 हमने इसका नाम दिया है। पीएनजी फाइल रहेगी 13x54 का इसका रेजोल्यूशन रहेगा। ये सब चीजें आपको नोट करनी है क्योंकि आप ये जो गेम डेवलप करेंगे आपको इन चीजों की जरूरत है, ठीक है। ये हमने जो साइज है, ये जो साइज आप देख रहे हैं ये हमने एक्चुअल गेम जो हमारा विंडो स्पेस है, जो हमने गेम यहाँ पे क्रिएट किया है उसके विंडो स्पेस के रेस्पेक्टिव में हमने इस साइज को डिफाइन किया है, ठीक है। कितना परसेंट कम होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने इस साइज को डिफाइन किया है, ठीक है। अगर मैं इस साइज को बड़ा कर दूंगा तो ये जो इमेज साइज है वो स्क्रीन पर बड़ा आएगा जो कि स्क्रीन को कंज्यूम करेगा। तो उसी के हिसाब से कितना परसेंटेज या जैसे सपोज मैंने यहाँ पे गेम क्रिएट किया है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे गेम क्रिएट किया है 400x600 में, ठीक है, यानी कि 400 विड्थ है और 600 मेरी हाइट है। इसमें मैंने इस गेम को क्रिएट किया है तो उसके रेस्पेक्टिव में इसका साइज कितना कम होना चाहिए उस हिसाब से मैंने इसका पिक्सल यहाँ पे डिफाइन किया, रेजोल्यूशन डिफाइन किया। तो आपको इमेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका रेजोल्यूशन और नेम यहाँ पे यूज लेना है, ठीक है। नेम आप यहाँ पे डिफरेंट यूज ले सकते हैं लेकिन वही नेम आपको प्रोग्रामिंग में भी यूज लेना होगा। मैं यहाँ पे अभी आपको यही नेम रखने के लिए इसलिए सजेस्ट करूंगा जिससे कि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो सेम नेम हम यहाँ पे यूज लेंगे तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद तीसरी इमेज आप देख सकते हैं गो कोरोना गो का हमारी इमेज है यहाँ पे, इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। इसका रेजोल्यूशन रहेगा 800x600, इसकी जो नेमिंग है वो रहेगी main.png, ठीक है। इसको हम फर्स्ट स्क्रीन पे रखेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे कोविड-19 का एक यहाँ पे ऐसे ही अनस्ट्रक्चर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसका नाम हमने मीटियोर ब्राउन रखा है, ठीक है, अंडरस्कोर बिग वन, ठीक है। इसका नाम चाहे तो आप कोरोना 19 रख सकते हैं या फिर कुछ भी रख सकते हैं लेकिन वही नेम आप यूज लेंगे प्रोग्रामिंग में डॉट पीएनजी, ठीक है। इसका रेजोल्यूशन रहेगा 101/84। तो ये रेजोल्यूशन मेन चीज है, नाम मेन चीज है, ठीक है। इन सबको आपका डेटा क्रिएट करना है, एक एसेट फोल्डर बनाएंगे उसमें इन सब इमेजेस को क्रिएट करते हुए रखते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इमेजेस मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, ये इमेजेस एसेट्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप डिजाइन भी करें। आप एक गेम डेवलप करने जा रहे हैं, एक गेम डेवलपर का काम करने जा रहे हैं, तो ये डिजाइन आप क्रिएट करेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये नेक्स्ट इमेजेस हैं 2020, ठीक है। 2020 सभी के लिए बहुत ही खराब रहा है, जरूरी नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छा भी रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों ने 2020 को बेकार ही फेस किया है, ठीक है। तो इसका नाम ये रहेगा, इसका रेजोल्यूशन रहेगा। एक और हमने यहाँ पे हर्डल यूज किया है जिसका नाम ये रहेगा, रेजोल्यूशन ये रहेगा। एक और हर्डल, इसका नाम ये रहेगा, रेजोल्यूशन ये रहेगा। एक और हर्डल, नाम ये रहेगा, रेजोल्यूशन ये रहेगा, ठीक है। जितनी भी इमेजेस हैं डॉट पीएनजी से आएगी। मैं आपको सभी इमेजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, नाम एज इट इज आप यूज लेंगे, ठीक है।
आप चेंज करेंगे तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम नेक्स्ट पार्ट में प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताऊंगा, तो उनमें आप जो चेंज नेम आप यूज ले रहे हैं वही नेम आप यूज लेंगे यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये सभी इमेजेस क्रिएट कर ली। इस तरह की मुझे 32 इमेजेस क्रिएट करनी है, क्योंकि 32 तरीके के ऑब्जेक्ट्स हम अपने गेम में यूज करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे आ गया, ये कुछ छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका नाम ये रहेगा, रेजोल्यूशन ये रहेगा, ठीक है। एक रॉकेट हम यहाँ पे यूज लेंगे जब पावर मिलेगी हमारे स्पेसशिप को, ठीक है। तो एक मिसाइल अपग्रेड के रूप में मिलेगी जिसका रेजोल्यूशन ये रहेगा, ठीक है। ये मिसाइल हमने डिजाइन करी है, आप इनको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और उनको इस साइज में डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक स्पेसशिप यानी कि प्लेयर का जो शिप है, ठीक है, इसमें हमने अपने अकॉर्डिंगली कलर करे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं, जिसका नाम ये रहेगा और साइज ये रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद एक्सप्लोजन होने में एक एनिमेशन आपको नजर आएगा, तो वो एनिमेशन इन इमेजेस की हेल्प से नजर आएगा, ठीक है। ये इन इमेजेस को आपको क्रिएट करना है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से आप इन इमेजेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। नाम ये रहेगा और रेजोल्यूशन ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी एक्सप्लोजन इमेजेस हैं यहाँ पे जो एक्सप्लोजन के एनिमेशन में काम आएंगी, ठीक है। ये सब हमने इसलिए डिजाइन करी है जिससे कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किल करते हैं तो एक एनिमेशन आएगा बस्ट टाइप, या फिर जब आपका स्पेसशिप बस्ट होता है तब भी आपके सामने एक एनिमेशन आएगा, ठीक है। जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपके एक्चुअल में क्या हो रहा है सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइज रहेगा, ठीक है, और ये आपका नेम रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक और रेगुलर एक्सप्लोजन की इमेज है यहाँ पे जिसका साइज ये रहेगा। एक विटामिन सी की हमने यहाँ पे पावर क्रिएट करी है, ठीक है, जिसको हमने शील्ड गोल्ड का नाम दिया है। 30x30 का इसका साइज रहेगा, ठीक है। कुछ एक्सप्लोजन की इमेज और भी है यहाँ पे, सपोज सोनिक कुछ एक्सप्लोजन की इमेज और भी है यहाँ पे जिनका साइज ये रहेगा, नाम ये रहेगा। इस वीडियो को आप यहाँ पर स्टॉप करके ये सभी चीजें नोट करेंगे, या फिर आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंगली आप इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लोजन की और भी इमेजेस है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उनका एक्सप्लोजन अलग टाइप से हमने यहाँ पे शो करा है, और जो हमारा स्पेसशिप है उसका एक्सप्लोजन अलग टाइप से हमने शो करा है, इसलिए यहाँ पे आपको एक्सप्लोजन की अलग अलग इमेजेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। रेजोल्यूशन आपको इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है उसी तरीके से आपको क्रिएट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इमेजेस और हैं, ठीक है, एक्सप्लोजन की, सोनिक एक्सप्लोजन जिनका साइज ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक स्टार फील्ड ब्लैंक है, ठीक है, यानी कि एक ब्लैंक इमेज है जिसमें बैकग्राउंड में कुछ स्टार्स हैं, ठीक है। एक हमने स्पेस का यहाँ पे नजारा यहाँ पे क्रिएट किया है जिसका रेजोल्यूशन ये रहेगा। तो ये आपकी टोटल इमेजेस थी जिनको आपको यहाँ पे क्रिएट करना है सेम रेजोल्यूशन से, सेम रेजोल्यूशन से और सेम नेम से, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि आपको जब मैं प्रोग्रामिंग बताऊंगा तो आप डायरेक्टली वहां से टाइप करके आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर अदरवाइज आप यहाँ पे जो मैं नेम यूज कर रहा हूं, सपोज अगर आप यहाँ पे कुछ और नेम यूज कर रहे हैं तो आपको इस नेम से उस नेम को रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो ये आपकी टोटल 32 इमेजेस रहेगी, और ये सब 32 इमेजेस विद सेम नेम और सेम रेजोल्यूशन से क्रिएट करने के बाद एक एसेट्स फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है और उसमें इन सभी इमेजेस को रख देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको इमेजेस सब बता देता हूँ। कुछ इस तरीके की इमेजेस यहाँ पे रहेगी, कुछ इस तरीके की इमेजेस आपकी यहाँ पे रहेगी जो आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। इन इमेजेस को मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां से आप इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और उनमें एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आपको ये इमेज क्रिएट कैसे करनी है। आप फोटोशॉप में जाएंगे, अगर आपको फोटोशॉप हैंडी लगता है तो आप फोटोशॉप यूज करेंगे, कोई और टूल यूज करना है तो आप कोई और टूल यूज करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे आपकी जो सबसे पहली इमेज है यहाँ पर, सबसे पहली इमेज है यहाँ पर वो 19x30 की है जिसका हमने नाम रखा बुल्ट गोल्ड डॉट png। अब सपोज आपको यहाँ पे 19x30 का यहाँ पे कैनवास क्रिएट करना है, तो यहाँ पे Ctrl+N दबाएंगे आप, यहाँ पे विड्थ में 19 डालेंगे और 30 यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो 19x30 का हमने यहाँ पे कैनवास क्रिएट कर लिया है।
ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेंट को आप यहाँ पे कर देंगे ट्रांसपेरेंट, जिससे कि हम एक पीएनजी इमेज क्रिएट कर पाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि 19/30, बाकी सब चीजें सेम रहेगी, ओके दबा देंगे। तो यहाँ पर आपका एक कैनवास आ गया है, कंट्रोल प्लस दबाएंगे और इसको जूम कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो डिजाइन है वो क्रिएट करना है। अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर हमने एक पावर टाइप डिजाइन यहाँ पे क्रिएट करा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल चूज किया, इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे चूज किया और जस्ट आपको इसको फिल कर देना। जैसे मैंने इसको येलो कलर से फिल कर रखा है, तो जस्ट मैं इसको फिल कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, और जब मैं इसको जूम आउट करूंगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके की इमेज मेरे सामने यहाँ पे आ रही है। इसी इमेज को जस्ट मेरे को पीएनजी में सेव करके, जैसे सपोज मैंने इसको पीएनजी में सेव करता हूँ, सेव एज डेस्कटॉप, यहाँ पे पीएनजी हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो भी नाम है, जैसे सपोज मैंने आपको बताया नाम क्या रहेगा, bolt_gold। ठीक है, bolt_gold.png। तो डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। अब आप चाहें तो इस पे बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस इमेज को सेव कर दिया। आप देख सकते हैं bolt_gold की यहाँ पे इमेज आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी इमेजेस यहाँ पे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो ये तो रह गई हमारे एक एसेट की बात, जिसमें हमने जितने भी ग्राफिकल चीजें हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर ली। इसके बाद जो साउंड आपको अटैच करना होता है वो भी आपको ही क्रिएट करना पड़ता है, या फिर आपको डाउनलोड करना पड़ता है रिसोर्सेज से। ठीक है, तो इसके लिए आपको, जैसे कि मैंने जितने भी इमेजेस आपको बताई, आपको वो क्रिएट करके एक एसेट फोल्डर में डाल देनी है। एसेट्स नाम का फोल्डर आपको क्रिएट करना है। देन साउंड का एक फोल्डर आप क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हमने कुछ, यहाँ पे 8 तरह के साउंड हमने यूज करें। ठीक है, एक्सप्लोजन साउंड है हमारे पास, गेट रेडी में आप जो साउंड सुनेंगे वो मेरी वाइफ की आवाज है, जिसमें मैंने उनसे गेट रेडी करवा के और यहाँ पर उसको .ogg फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट करा है। OGG फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट करा है। मेन्यू के साउंड यहाँ पे अलग है। देन उसके बाद यहाँ पे मेन्यू का साउंड अलग है, जिसमें जब मेन्यू जैसे ही ओपन होगा उसमें आप एक साउंड सुन रहे हैं। ठीक है, वो मेन्यू का साउंड अलग है। प्यू का साउंड अलग है। रॉकेट का साउंड अलग है, जब भी रॉकेट आप स्पेस में छोड़ेंगे तो आपके पास रॉकेट का साउंड अलग आएगा। रंबल का साउंड अलग है, और जब आप गेम खेलेंगे उनका साउंड अलग है। ये साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, कुछ इस तरीके से सुनाई देंगे आपको। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये सभी साउंड आपने सुने। ठीक है, 8 तरह के साउंड है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, या फिर आपको टेलीग्राम लिंक से हमारे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी साउंड्स आपको रखने हैं। अगर आप इनमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो आप गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो फॉर्मेट यूज करना है वो .wav या फिर OGG फॉर्मेट ही यूज करना है। हम WAV और OGG फॉर्मेट को यूज करते हैं, MP3 क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अगर मैं उन साउंड को यूज करूंगा तो मेरा गेम रन होने में टाइम लेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। .wav फॉर्मेट जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट है MP3 वर्जन का, और OGG और भी ज्यादा कंप्रेस्ड वर्जन है MP3 फॉर्मेट का, इसलिए हम इनका यूज लेते हैं। तो आपको ये 8 तरह के साउंड यहाँ पे क्रिएट करने हैं, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन एसेट्स का और साउंड्स का यूज करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे हमारे इस गेम को। ठीक है, तो गाइज आप तब तक इस पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। आपको जस्ट गेम को क्रिएट करने से पहले इन एसेट्स को और साउंड को समझना बहुत जरूरी है। पार्ट 2 में मैं आपको कंप्लीट प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, और प्रोग्रामिंग करके बताऊंगा कि हमने इस गेम को कैसे क्रिएट करा। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट गेम यहाँ पे मिलने वाला है। तब तक के लिए आप एसेट्स को और साउंड्स को क्रिएट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, कैसे भी करके आप यूज कीजिए। आइडिया लेने के लिए ये चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके इनसे मिलता जुलता या फिर ऐसा ही सेम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, और जीरो से कैसे एक गेम क्रिएट किया था, डिजाइन किया था, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या इन्फॉर्मेशन मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।